कतर पर इसराइल का हमला, पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार यकजहती के लिए कतर का दौरा। वजीर आजम की अमीर कतर शेख तमीम बिन हामद अल सानी से मुलाकात। वजीर आजम की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है। इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्तों का इयादा। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने गजा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के जिम्मेदाराना और तामीरी सालसी किरदार को सराहा। अमीर कतर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। इसराइली हमले पर मुश्तरका हिकमत अमली की तैयारी। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास तलब। इजलास इतवार और पीर को कतर की मेज़बानी में होगा। दोहा पर इसराइली हमले और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान भी दोहा में मौजूद। कतर पर इसराइली हमले पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान और अलजज़ायर ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है, इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। सेहूनी इक़दाम से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। कतर पर हमला क्यों किया? ट्रंप नेतन्याहू से नाराज। कतर पर हमले को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा, उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने यह भी पूछा, क्या हमला कामयाब रहा? कतर हमास क़यादत को मुल्क से निकालने या कटहरे में लाए? नेतन्याहू की फिर धमकी। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 14 खवारिज हलाक। दत्ताखेल में फायरिंग के तबादले में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के 19 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। खेल में सियासत, भारतीय इंतहा पसंदों को मुंह की खाना पड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पाक भारत मैच मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एशिया कप में पाक भारत मैच मनसूख नहीं होगा। इसमें हंगामी नौयत का क्या मामला है? इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। मैच होना चाहिए, ये एक मैच है, उसे मैच रहने दें। मैच इतवार को है। वकला ने पाक भारत मैच की मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। दरियाए सतलुज और चनाब में से अबलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही। ऊट शरीफ मुल्तान एक्सप्रेसवे पर शगाफ डालने के बावजूद शहर के बंद पर पानी का दबाव। चनाब में दूसरा सैलाबी रेला गुजरने के बायस देही इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। मोजा बगड़ी और मोजा झंकी के मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर कपास, धान और तिल की फसलें मुतासर। मुजफ्फरगढ़ में मोजा मुरादपुर, बस्ती गाजी निज़ाम, बस्ती मीरापुर में सैलाब। बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। मुतासिरीन माल मवेशियों के साथ सुपर बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज की 32 किलोमीटर की पट्टी पर सैलाब से बड़ी तबाही। अब तक 75 से ज्यादा छोटे बड़े गांव डूब चुके। 4 से 7 फीट पानी मौजूद होने से निजाम जिंदगी मफलूज। पाकपतन में सतलुज का सैलाबी पानी 7 देहात में दाखिल। मुतासिरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें डूब गई।
लियाकतपुर के इलाके नूरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलटने का वाकया। रेस्क्यू टीमों ने मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी। कश्ती पर 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। 13 अफराद को बचा लिया गया था। कश्ती उलटने का वाकया 8 सितंबर को पेश आया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जलालपुर पीरवाला के नवाही गाँव 86M बंद पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। मरियम औरंगजेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि सैलाब मुतासरा इलाकों से आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। जलालपुर पीरवाला में रात गए एक और कश्ती हादसा। 4 साला बच्चे समेत 7 अफराद जाँ बहक। 18 को रेस्क्यू कर लिया गया जबकि 3 अफराद ताहाल लापता। निजी कश्ती में 28 अफराद सवार थे। 2000 रुपये फी कस के हिसाब से तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करते हुए मोहाना संदेला के करीब हादसा पेश आया। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है। निजी कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। अब निजी कश्तियां हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा। पंजाब ने वफाक समेत किसी से मदद नहीं मांगी। जो भी कर रहे हैं अपने वसाइल से कर रहे हैं। गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आटे और गंदम की कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। किसी को आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। खानेवाल में गंदम बर वक्त मुंतकिल ना करने पर खराब हुई। पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर है। गलतियों की निशानदही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी पहली तरजीह लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। माहौलियाती तब्दीली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, वाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। कायद आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। कराची में फिर बादल बरस पड़े। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सदर, शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठड्डू डैम का पानी सादी टाउन से ना निकाला जा सका। सोहराब गोट के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी मौजूद। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह बरकरार। पानी की आमद में बड़े इजाफे का इम्कान। घोट की कादरपुर के कच्चे में बंद टूट गया। सैलाबी पानी से बस्तियों के मुतासिर होने का खदशा। 9 डेरों में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया का अलर्ट जारी। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई की नैब, FIA और पुलिस मुकदमात की फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। नैब की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की मुखालफत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, मुकदमात की ताज़ा तफसीलात फराहम करने के लिए वक्त दिया जाए। जस्टिस आजम खान ने कहा, मुकदमात की तफसीलात मिलने के बाद लार्जर बेंच के हवाले से फैसला किया जाएगा। अदालत ने पुलिस, FIA और नैब से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सियासी तनाव जारी रहे तो रियासत खतरे में पड़ जाती है। मजीद साथियों को नाअहल किया जा रहा है। यही हालात रहे तो जमहूरियत और मईशत नाकाम होगी। बानी पीटीआई आज़ाद अदलिया चाहते हैं। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, सैलाब से कोई एक सूबा अकेला नहीं निमट सकता।
पीटीआई के कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने 5 कायमा कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। सेनेटर ज़ीशान खानजादा भी ओवरसीज कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई ने सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिदायत की थी। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। सेनेटर अली जफर ने 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया। सेनेटर अली जफर सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफी हो गए। जराए